नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं छंद के विषय में ही आगे। पिछली कक्षा में जो हमने बात करी थी छंद के जो आधारभूत जो सिद्धांत हैं, अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक है, आप पहले वो कक्षा देखें। उसके बाद आपको इस कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है, इसका छंद का पहला भाग नहीं देखा है, तो पहले उसे देखें। हमने उसमें बात किया था कि छंदों के क्या मूलभूत सिद्धांत हैं, छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, छंद शब्द कैसे बना है, छंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं छंद के विषय में कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त छंद में जो पारिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त होती है वो कौन सी है, इन सब के बारे में हमने बात करी थी पिछली कक्षा में। वहाँ पे हमने ये भी देखा कि छंदों के लक्षणों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो सांकेतिक शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन किस शब्द से कितनी संख्या का ज्ञान हो सकता है, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। तो अगर आपको वो वीडियो आपने अच्छे से देखा है और आपकी समझ आ गया है, तो ये कक्षा जो है इसमें आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। तो आइए बात करते हैं छंदों के लक्षण और उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो छंद जो होते हैं, लौकिक छंद जो हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और होता है वार्णिक छंद। मात्रिक जो है उसको जाति भी कहा जाता है और वार्णिक जो छंद है उसको कहा जाता है वृत्त। इस प्रकार जो लौकिक दो छंद हैं, उनमें जो मात्रिक छंद है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो मात्रिक छंद क्या होता है? जहां पर मात्राओं की गणना की जाए, अर्थात जिसमें कुल वर्णों की गणना ना करके मात्राओं की गणना की जाए, वो मात्रिक छंद होता है। तो मात्रिक छंद में जो ज्यादातर एग्जाम्स में जो सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में होता है छंद, आर्या ही होता है। तो आइए बात करते हैं आर्या छंद के बारे में। आर्या छंद का लक्षण है कि यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश, द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। अर्थात जिसके प्रथम पाद में और तृतीय पाद में 12 मात्राएं हों, जिसके द्वितीय पाद में 18 मात्राएं हो और जिसके चतुर्थ पाद में हो 15 मात्राएं, ऐसा जो पद्य है, ऐसा जो छंद है, वो आर्या कहलाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं किस प्रकार से इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं। आर्य छंद का ये प्रसिद्ध उदाहरण है, आप परितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अब इसमें हम करते हैं मात्राओं की गणना। तो देखिए, ये जो आ है ये दीर्घ है, तो वहां पे हमने लिखा है 2, क्योंकि दीर्घ जो स्वर है वो होता है द्विमात्रिक। तो यहाँ पे 2, पा में आ है तो वहां पे 1, री में छोटा ई है तो ह्रस्व होने से 1। इसी प्रकार तो ओ है, संयुक्त स्वर है तो 2। शा के आगे भी देखेंगे, शा के आगे द है, वैसे जो शा है उसमें आ की मात्रा होने से वो खुद ही दीर्घ मात्रिक था, तो वहां पे लिखेंगे 2। इसी प्रकार जो वी है, वी में मात्रा आएगी 1, क्योंकि ये है लघु। उसके बाद दू जो है, दू भी लघु होने से मात्रा आएगी 1, और शाम यहाँ पे मात्रा आएंगी 2। इस प्रकार तो ये हो गया प्रथम पाद। अब हम इसमें समझते हैं, अब हम गणना करके देखते हैं कि इसमें हो रही है कि नहीं प्रथम पाद में 12 मात्राएं। तो आइए गणना करते हैं। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12, या जो विदुषाम तक है ये है प्रथम पाद, यहाँ पे हो गई 12 मात्राएं। इसी प्रकार द्वितीय पाद में हम लगाएंगे मात्राएं और उसके बाद उनकी गणना करेंगे। तो देखेंगे हम कि दूसरा जो पाद है उसमें है 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 और 6, 17 और ये 18। तो इस प्रकार आर्य छंद में
मात्राएं लगाने का तो आपको पता ही है कि जहाँ पे भी लघु वर्ण हो वहाँ पे, जहाँ पे भी लघु हो वहाँ पे एक मात्रा, और जहाँ पे दीर्घ हो वहाँ पे दो मात्रा। इस प्रकार जो टोटल जितना भी आएगा उनको, उनकी टोटल काउंटिंग करके और फिर हम मात्राएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है आर्य छंद। आर्य छंद मात्रिक छंद है, हमेशा याद रखिए। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि कौन सा छंद जाति छंद है, मात्रिक ना देगा वो जाति बोल देगा और आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि जाति छंद कौन सा है। तो जाति जो छंद है वो होता है आर्या। आर्या के प्रथम और तृतीय पाद में होती हैं 12 मात्राएं। तृतीय पाद प्रथम और तृतीय पाद में होती हैं 12 मात्राएं, द्वितीय पाद में होती हैं 18 मात्राएं और चतुर्थ पाद में होती हैं 15 मात्राएं। इस प्रकार आर्या छंद होता है। तो अगर आपको इसके सारे आपने अगर पिछली कक्षा को अच्छे से देखा है और आपको इसके सारे सिद्धांत जो हैं, इसके जो आधारभूत जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो समझ आ गया तो बस आपको क्या करना है कि सिर्फ ये 2 लाइन याद करनी है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप परीक्षा में सभी प्रकार के प्रश्न हल कर देंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 सा आर्या। इस प्रकार तो ये हो गया मात्रिक छंद। परीक्षाओं में जो मात्रिक छंद होता है ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट सब में, वहाँ से लेकर DSSB, KVS, PGT, TGT और जो स्टेट्स के जो टेट हैं जैसे रीट, MP टेट, UP टेट, उनमें सभी में ये एक ही मात्रिक छंद ज़्यादातर पाठ्यक्रम में होता है। तो ये हो गए मात्रिक छंद। अब बात करते हैं वार्णिक छंद के बारे में। वार्णिक छंद क्या है? जिस छंद में, जिस लौकिक छंद में मात्राओं की गणना करना करके पाद में वर्णों की गणना की जाए, वहां पे होता है वार्णिक छंद। और छंदों में वर्णों का तात्पर्य है स्वरों से। आप जो आधा जो व्यंजन है, जो स्वर रहित जो व्यंजन है, उसको वर्ण नहीं माना जाएगा यहाँ पर। तो जिन छंदों में पादों में वर्णों की गणना की जाए, मात्रा वहां पे 2, 1, 1 ऐसा करके कुल करते थे 4। यहाँ पे ये 4 नहीं होंगे, यहाँ पे बस वर्ण देखा जाएगा कि 1, 2, 3 वर्ण हो गए। इस प्रकार तो जहां पर वर्णों की गणना की जाए वो होते हैं वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद में पहला देखते हैं अनुष्टुप। अनुष्टुप जो छंद है, जिसमें जो आदि कवि हैं वाल्मीकि, जिन्होंने अपनी रचना लिखी है और इतनी ही मधुर कृति है, आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेंगे आप बस उसको देख रहे हैं। इस प्रकार का जो वर्णन किया है वाल्मीकि ने अनुष्टुप में, तो ये जो अनुष्टुप छंद है इसको श्लोक भी कहते हैं। ये इतना प्रचलित हो गया कि इसको ही श्लोक भी कहा जाने लगा। इसके जो प्रत्येक पाद में वर्ण होते हैं वो होते हैं 8। ये बहुत ही छोटा और अच्छा छंद है। इसके जो प्रत्येक पाद है, पाद आपको याद आ गया होगा श्लोक का जो चतुर्थांश है, तो प्रत्येक पाद में यहाँ पर 8 वर्ण होते हैं। अब आइए देखते हैं इसके लक्षण के बारे में। आप इसके लक्षण को बस याद करिए, आपको अनुष्टुप छंद याद, अब आप इसके सभी प्रश्न कर पाएंगे। तो इसका लक्षण क्या है देखते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अनन्यो। अर्थात जो श्लोक है, जो अनुष्टुप छंद है, उसमें सर्वत्र सभी सारे पादों में षष्ठम गुरु गेयम, जो छठा जो वर्ण है, 8 में से जो छठा वर्ण है वो गुरु होता है और जो पंचम वर्ण है वो लघु होता है। उसके बाद द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, जो सप्तम वर्ण है वो दूसरे और चौथे पाद में तो ह्रस्व होगा और अन्य जो है पहला और तीसरा पाद उसमें होगा दीर्घ सप्तम वर्ण। अर्थात इसके चारों पादों में जो छठा वर्ण है वो गुरु मिलेगा आपको और जो 5वां वर्ण है वो लघु मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसके पहले और तीसरे पाद में जो सप्तम वर्ण है वो लघु दीर्घ मिलेगा आपको, गुरु मिलेगा, और दूसरे और चौथे पाद में सप्तम वर्ण मिलेगा ह्रस्व। तो आइए उदाहरण से देखते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। यहाँ पे हम पहले गणना करते हैं वर्णों की। 1, 2, ये आधा है, अर्धमात्रिक है तो इसकी गणना नहीं होगी। उसके बाद 3, 4, 5, 6,
7 और ये हो गए 8। इसी प्रकार आप सभी उसमें गणना कर लेंगे, 1 2 3, अर्धमात्रिक की गणना नहीं होगी तो 4 5 6 7 8। इस प्रकार इसके प्रत्येक पाद में होंगे 8 वर्ण। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पंचम वर्ण है, सभी में सारे जो पाद हैं उनमें सभी में जो पंचम वर्ण है वो है लघु। उसके अतिरिक्त जो षष्ठम वर्ण है वो है सभी में गुरु, ये देखिए। उसके अतिरिक्त जो सप्तम वर्ण है वो पहले, ये पहला पाद ये दूसरा पाद, तो जो सप्तम वर्ण है वो पहले और तीसरे पाद में होता है गुरु। इसके अतिरिक्त दूसरे और चौथे पाद में सप्तम वर्ण होता है ऋष्व। तो ये हो गया अनुष्टुप छंद, जिसको श्लोक कहते हैं, जिसके पाद में 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। तो इस प्रकार अब आइए बात करते हैं इंद्रवज्रा छंद की। इंद्रवज्रा जो छंद है ये भी एक छोटा ही छंद है। इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं और इसमें वर्णों का गुरु लघु क्रम विचार न करके एक तरह से इसमें गण व्यवस्था है कि अगर इस तरह से गण आए और प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हो तो होता है इंद्रवज्रा छंद। तो आइए इंद्रवज्रा का लक्षण देखते हैं। शात इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गह। तो आपको सिर्फ ये एक लाइन याद करनी है, उसके बाद आपको इंद्रवज्रा का कोई अलग याद करने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है कि पहला हमको क्या देखना है कि पहले गुरु आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। आप बस ये एक लाइन याद करें, शादी इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गह। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ये बोलता है कि शात इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा होता है यदि तौ, अर्थात तौ है द्विवचन में, तो इसका तात्पर्य है कि तगण तगण अर्थात 2 तगण हो, उसके बाद जगण हो और फिर गुरु गुरु, अर्थात इसमें जो गणों का क्रम है वो होता है तगण तगण जगण गुरु और गुरु, इस प्रकार। तो तगण में कौन कौन से जो उसमें क्या कैसे लघु और गुरु होता है वो हमने देख लिया था कि आप जो वो सूत्र है यमाता राजवंश अलगा वहां से देखेंगे कि तगण में क्या आते हैं, ताराज। तो ताराज पे आप लघु गुरु का चिन्ह रख लीजिए, ता हो गया गुरु, रा हो गया गुरु, ज हो गया लघु। तो इस प्रकार तगण जगण जो है, जगण में पहला लघु गुरु और लघु, इस प्रकार होते हैं इंद्रवज्रा छंद। तो उसका उदाहरण देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये जो इतना मधुर है, अभिज्ञान शाकुंतलम इतनी अच्छी लिखी है कालिदास ने कि ऐसा मन करता है कि पढ़ते ही रहें, इतनी जो मधुरता है उसमें, और इतना क्या कहूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं इंद्रवज्रा के लक्षण उदाहरण को कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवंतरात्मा। इसमें जो कर्ण जो मुनि है वो जब कहते हैं शकुंतला जाती है, तो इसमें देखते हैं पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर परीक्षा में पद्य आए और उसमें छंद पूछे तो हमको सबसे पहले वहां वर्णों की गणना करनी है। अगर आपको सबसे पहले आपने वर्णों की गणना कर ली तो आपका आधा काम सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें 11 वर्ण आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगर आपके 11 वर्ण आपको आ गए तो आपका आधा काम सॉल्व हो गया। अब आप सिर्फ उन्हीं छंदों के बारे में सोचिए जिनमें 11 वर्ण होते हैं। अब आपको देखना क्या है कि इनमें जो गणों का क्रम है वो क्या है। तो अब गणों का क्रम देखते हैं कि आ हो गया। आ में हम जब लघु गुरु का विचार करेंगे तो आगे हमें हमेशा आगे देखना है, आगे की तरफ देखना है। तो अ लघु था, लेकिन जो अर्थों में जो र है उसके कारण, संयुक्त व्यंजन होने के कारण अ जो है वो हो जाएगा गुरु। इसके बाद थो संयुक्त स्वर होने से गुरु और ही हो जाएगा लघु। इसी प्रकार क में करते हैं हम गुरु गुरु लघु। उसके बाद र में लघु, की में गुरु और य में लघु। उसके बाद ए हो जाएगा गुरु, और जो वा है यहाँ पर
कई हमने छंदों में पढ़ा था, जहाँ पे हमने उनका सामान्य परिचय पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कहीं कहीं जो पाद पूर्ति के लिए जो लघु वर्ण है उसको गुरु भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पे जो व है वो लघु है वस्तुतः, किंतु यहाँ पे पाद पूर्ति के लिए इसको गुरु मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार हो गए तगण, तगण, जगण और गुरु, गुरु। तो ऐसे ही हम करके देख लेंगे कि क्या उनमें गणों का क्रम आ रहा है। तो ये हो गया है इंद्र वज्रा छंद, जहाँ पे प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हो और जो गण है वो हो तगण, तगण, जगण और 2 गुरु। उसके बाद आगे देखते हैं, एक छंद आता है उपेंद्र वज्रा। अब उपेंद्र वज्रा का क्या लक्षण है वो देखते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, अर्थात उपेंद्र वज्रा में क्या होगा गणों का क्रम, ज, जगण, त, तगण, फिर जगण, जगण, तगण, जगण और उसके बाद ततो, उसके पश्चात गौ, अर्थात ये जो है द्विवचन में है गौ शब्द, अर्थात गुरु, गुरु। तो उपेंद्र वज्रा में भी 11 ही वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में, लेकिन वहां पे जो गणों का क्रम है वो होता है जगण, तगण, जगण और गुरु, गुरु। तो इसका उदाहरण देखते हैं। इसका भी ये प्रसिद्ध उदाहरण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तब त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार तो यहाँ पे हम सबसे पहले, अगर ये उदाहरण आता है परीक्षा में, तो सबसे पहले हमें करनी है वर्णों की गणना। त आधा है, अर्धमात्रिक है, तो इसकी वर्णों में गणना नहीं होगी, इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले व 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हो गए 11 वर्ण। अब हम इनमें कर लेंगे गणों का विधान। तो उसके लिए हम इसमें लघु और गुरु का, ह्रस्व और दीर्घ का जो चिन्ह है वो लगा लेंगे और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि कौन सा गण है। तो व है, अब व में त मिल रहा है, इसलिए व गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन है उससे आदि का जो है वर्ण वो होता है गुरु, किंतु यहाँ पे व जो है वो संयुक्त के आदि में नहीं है, वो है बाद में। तो यहाँ पे व है जो गुरु लघु ही हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा गुरु, व हो जाएगा लघु, उसके बाद मा गुरु, ता गुरु, च लघु, पी गुरु, पी लघु, ता गुरु और व फिर से, क्योंकि ये त जो है वो ता के साथ ही आ गया, तो व फिर से गुरु और में। यहाँ पे भी व जो है यहाँ पे वस्तुतः लघु है, किंतु यहाँ पे या तो इस तरह लघु मान लीजिए यहाँ, या फिर यहाँ पे जो त जाएगा वहां पे, तो ये व हो जाएगा गुरु। यहाँ पे क्रम हो गया है जगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु। तो ये होता है उपेंद्र वज्रा छंद, जहाँ पे प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हो और जो गणों का क्रम है वो होगा जगण, तगण, जगण, गुरु और गुरु। उसके बाद आता है उपजाति छंद। उपजाति छंद जो है उसके भी प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं और जो ये उपजाति छंद है इसमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा जो है मिश्रित रूप से देखने को मिलते हैं। किसी पाद में उपेंद्र वज्रा की गण व्यवस्था हो सकती है, किसी पाद में इंद्र वज्रा की गण व्यवस्था हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पाद में उपेंद्र वज्रा, एक पाद में इंद्र वज्रा, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 पाद में इंद्र वज्रा, एक पाद में उपेंद्र वज्रा। मतलब किसी भी प्रकार से मिश्रित जो होता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का, वो कहलाता है उपजाति छंद। तो उपजाति छंद का लक्षण देखते हैं। अनंत रोदी ऋतलक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्तः इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रिताशु स्मरन्ति जातिष्विद्मेव नाम। अर्थात ये हमने देख ही लिया कि प्रत्येक पाद में 11 वर्ण इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों का जो है मिश्रित रूप होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। तो हम सबसे पहले परीक्षाओं में तो हमको यही करना है कि कहीं भी अगर छंद पूछे तो सबसे पहले वर्णों की गणना, उसके पश्चात उसमें गण का जो लघु गुरु का चिन्ह लगाना है और फिर उसमें गण देखना है कि कौन सा गण है। तो देखिए, आइए देखते हैं। ये जो है ये हो जाएगा गुरु, शाम, गुरु, न, लघु। उसके बाद वी लघु, द्या नहीं, वी जो है वो लघु था, किंतु यहाँ पे वी के आगे हम जब देखेंगे तो वी के आगे जो द्या है, इसमें द और या है, तो जो द्या है द, ये संयुक्त व्यंजन होने से वी हो जाएगा गुरु
उसके बाद या बचेगा तो ये भी गुरु और न लघु। उसके बाद त लघु, पो गुरु और न लघु, और दा गुरु, नम गुरु। तो इस प्रकार हो गए ताराज, तगण, तगण, जगण और गुरु। तो तगण तगण जिसमें दो तगण हो तो हो गया इंद्र वज्रा। उसके बाद देखते हैं ज्ञानम न शीलम को। तो ज्ञा जो है वो हो जाएगा गुरु, न हो जाएगा लघु। नम में ये जो है नम, ये अनुस्वार युक्त व्यंजन है तो ये भी हो जाएगा गुरु। उसके बाद न लघु, शी गुरु, लम गुरु, न, इसमें भी तगण तगण आ रहे हैं, अर्थात पहले के दो से ही हमको पता चल गया कि एक साथ दो तगण हैं, अर्थात इसमें भी है उपेंद्र वज्रा छंद। इसी तरह से हम चारों जो हैं पाद उनमें लगाकर ये पता कर सकते हैं कि इसमें है उपजाति छंद। जहाँ पे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों का मिश्रण हो वहाँ पे उपजाति छंद होता है। अब ये 11 वर्णों के जो छंद चल रहे हैं उसमें हम पहले एक बार ले लेते हैं रथोद्गता छंद को। रथोद्गता छंद में क्या होता है कि प्रत्येक पाद में 11 ही वर्ण होते हैं, किंतु यहाँ पर जो गणों की व्यवस्था है वो होती है रात परई नर लगई रथोद्गता, अर्थात रात अर्थात रगण से परे नगण, रगण, लघु और गुरु जहां पे हो वो रथोद्गता छंद होता है। ये इसका लक्षण है, इसको याद कर लीजिए। तो जहां पे भी 11 वर्ण आ जाए, आप ऐसा नहीं है कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा को ही ढूंढे, वहां पे रथोद्गता छंद भी हो सकता है, क्योंकि रथोद्गता छंद जो है वहां पर भी 11 ही, प्रत्येक पाद में 11 ही वर्ण होते हैं। लेकिन इसमें जो गणों का क्रम है वो क्रमशः होता है रगण, नगण, रगण, लघु और गुरु। तो इसका उदाहरण देखते हैं, आइए। रगण में वो हम कर लेंगे वहां पे कि रगण में क्या क्या होता है। तो रगण में होता है गुरु, लघु, गुरु। नगण में तीनों लघु। उसके बाद रगण फिर से, तो उसमें गुरु, लघु, गुरु और लघु और गुरु, इस तरह से जो आएंगे वर्ण। तो आइए इसके उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है इसका, राधिका दधि विलोड़न स्थिता कृष्ण वेणु निनदे रथोद्गता यामुनम तट निकुंजम अंजसा सा जगाम सलिला हृति छलात। इस प्रकार जो है ये उदाहरण, इसमें हम पहले वर्णों को गिनेंगे कि 11 है, अच्छा, फिर उसमें गणों को लगाएंगे कि गुरु, लघु, गुरु, उसके बाद लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु और लघु, गुरु। इस प्रकार से जो आए हैं रगण, नगण, रगण और लघु और गुरु, तो यहाँ पे हो जाएगा रथोद्गता छंद। इसके बाद बात करते हैं शालिनी छंद की। शालिनी छंद में भी प्रत्येक पाद में 11 ही वर्ण होते हैं, लेकिन शालिनी छंद में जो गणों का जो क्रम है वो क्रमशः होता है मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु। तो इसका लक्षण देखते हैं। शालिन्य युक्ता मतौ तगौ गो अब्धि लोकई। अब देखिए, जो मैंने आपको वहां पे शब्द बताए थे कि कुछ शब्द लक्षणों में प्रयुक्त होते हैं और उनका हमको उनसे हमें किन्हीं संख्याओं का ज्ञान होता है, और ये जो संख्याएं हैं ये हमको यति के बारे में बताती है। तो अब तक हमने जितने भी छंद पढ़े उनमें यति के बारे में कोई लक्षणों में कोई वर्णन नहीं किया गया, यानी उन छंदों के अनुष्टुप में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, रथोद्गता, उपजाति, इनमें यति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसका तात्पर्य ये है कि इन छंदों में पाद के मध्य में कोई यति नहीं होती, लेकिन पाद के अंत में यति अवश्य होगी, ये हमने पढ़ा है। तो वहां पे जो यति है वो पाद के अंत में होती है। किंतु यहाँ पे जो ये शालिनी जो छंद है, इसका जो लक्षण दिया है, इसमें इन्होंने इन सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि शालिनी जो छंद है इसमें यति होती है। कहाँ पे होती है? शालिन्य युक्ता मतौ तगौ, अर्थात इसमें गणों का क्रम क्या होता है? म, मगण, तौ, तगण, तगण और उसके बाद गौ अर्थात गुरु, गुरु। तो इसमें जो गणों का जो क्रम है वो होगा मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु। और गो अब्धि लोकई, यहाँ पे जो यति है वो होती है अब्धि और लोक। अब्धि का तात्पर्य हमने पढ़ा था, अब्धि जो शब्द है वो 4 संख्या का ज्ञान कराता है और लोक होते हैं 7, जो पाताल
वो जो हैं आदि जो लोक हैं, तो लोक होते हैं 7। इस प्रकार यहाँ पे हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई वो है 4 और 7। तो इस अगर हमें ये लक्षण याद है तो इसी से हमें सब बात समझ आ जाएगी कि शालिनी जो छंद है उसमें जो गण होते हैं वो होते हैं मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु। इसके अतिरिक्त वहां जो यति होती है वो होती है अवधि अर्थात 4 और लोके अर्थात 7 पर। तो यहाँ पे जो यति होती है वो होती है चौथे वर्ण और 7वें वर्ण पर। इस शालिनी का एक दूसरा लक्षण भी प्राप्त होता है, आपको जो अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकही, अर्थात मगण मात से परे तगण तौ हो। मात तौ अर्थात मगण से परे, तौ द्विवचन में है तो तगण तगण, गौ गुरु और गुरु, चेत अगर हो तो शालिनी होगा और उसमें क्या होगा वेद लोकई, अर्थात वेद होते हैं 4 और लोक होते हैं 7, उसमें चौथे और 7वें वर्ण पर यति होगी। तो इस प्रकार ये हो गया शालिनी छंद, जिसमें प्रत्येक पाद में होते हैं 11 वर्ण, गण क्रमशः मगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु, और जो यति होती है वो होती है चौथे और 7वें वर्ण पर। तो इसका उदाहरण देखते हैं। सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला, बाहुत्क्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता, स्त्री संस्थानं चापर तीर्थमाराः दुक्षिप्तेनाम ज्योतिरेकम जगाम। ये इसका एक उदाहरण है। इसमें हम सबसे पहले वर्णों की गणना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि यहाँ पे हैं 11 वर्ण। अब हम इनमें गणों को जो लघु गुरु का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद इसमें गण बना लेंगे। तो गण आएंगे मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु। तो यहाँ पे हो जाएगा शालिनी छंद। और इस छंद को बोलते वक्त हमको चौथे वर्ण पर रुकना है। ये सा 1, 2, 3 और 4। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ऐसा करेंगे सा निंदन्ति, फिर रुकेंगे स्वानि भाग्यानि बाला, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। तो ये है शालिनी छंद। उसके बाद आते हैं, ये हो गए हैं 11 वर्णों के जो छंद हैं। अब बात करते हैं वंशस्थ छंद की। वंशस्थ जो छंद है वो 12 वर्ण का छंद है। इसके प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और इसमें जो गणों की व्यवस्था है वो होती है जगण, तगण, जगण और रगण। तो इसका लक्षण देखते हैं। लक्षण में ही सब कुछ छिपा हुआ है, बस आप ये लाइन याद करें और सब कुछ आपको वंशस्थ के बारे में याद हो जाएगा। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, अर्थात जहां पे जतऊ जगण और तगण हो उसको वंशस्थ उदीरितम वंशस्थ कहा जाता है। और क्या हो जगण और रगण, अर्थात जहां पे जो गणों का क्रम है वो जगण, तगण, जगण और रगण हो तो वहां पे वंशस्थ छंद होता है। अब इस लक्षण में यति के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसका तात्पर्य है कि इसमें जो यति होती है वो होती है पाद के अंत में, इस प्रकार। तो वंशस्थ आप समझ गए, प्रत्येक पाद में 12 वर्ण हों और जो गण हों वो होंगे जगण, तगण, जगण और रगण। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ये जो उदाहरण है इसमें हम सर्वप्रथम, अगर ये उदाहरण आता है या कोई भी उदाहरण आता है तो उसमें सबसे पहले वर्णों की गणना करेंगे। अगर हमको मिल गए 12 वर्ण तो हम वहां पे लघु गुरु का करके और देखेंगे कि यहाँ पे जो है जगण, तगण, फिर से जगण और रगण, तो ये जो क्रम होता है ये होता है वंशस्थ छंद में। तो ये हो जाएगा वंशस्थ छंद। अब मैं आपको सिर्फ लक्षण बताऊंगी और आपको एक उदाहरण बताऊंगी। अब आपका ये काम है कि आप उस जो मैं उदाहरण बता रही हूँ किसी भी छंद का, आप वीडियो को रोकिए और खुद से उसमें लघु गुरु का चिन्ह लगाकर खुद से उसमें गणों को देखने का प्रयास कीजिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित जो छंद होता है वो भी 12 वर्णों का छंद है। उसमें द्रुत विलंबितम आह, जो इसका लक्षण है, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरऊ, अर्थात द्रुत विलंबित में गण जो होते हैं वो होते हैं नगण, भगण, भगण और रगण। इस प्रकार यहाँ पे यति के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, कोई सांकेतिक शब्द का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पे जो यति है वो होगी पाद के अंत में, पादावसान में। तो यहाँ पे
जो द्रुत विलंबित छंद में जो गण होते हैं वो होते हैं नगण, अर्थात तीनों लघु, उसके बाद भगण, गुरु लघु लघु, उसके बाद फिर से भगण, गुरु लघु लघु, और फिर रगण, गुरु लघु गुरु, इस प्रकार। तो इसका उदाहरण देखते हैं। अभिमुखे मयि संहृतम इक्षितम हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्तिर तस्य तस्त्या न विवृतो मदनो न च संवृत्तः। यहाँ पे जो ये छंद है, इसमें जब हम लघु गुरु लगाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से हमको गण प्राप्त होंगे, नगण, भगण, फिर से भगण और रगण। तो यहाँ पे जो छंद है वो हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद। अब इसमें आपको खुद से लगा कर देखना है गण कि आपको आ पा रहा है या नहीं। इसी प्रकार से आपको जो आने वाले छंद है उनमें सभी में आप खुद से लगा कर देखिए। मैं आपको उसका लक्षण बता देती हूँ छंद का, और उसका एक उदाहरण बता दूंगी। अगर मैं सब में ये आपको लघु गुरु करके दिखाऊंगी तो ये जो आज का वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, और आप खुद भी प्रैक्टिस करिए। तो आगे बात करते हैं भुजंग प्रयात छंद के बारे में। भुजंग प्रयात जो छंद है वो भी 12 वर्ण का ही छंद है। यहाँ पे भी प्रत्येक जो पाद में है 12 वर्ण ही होते हैं, और यहाँ पे भी यति जो है वो पाद के अंत में ही होती है। भुजंग प्रयात का जो लक्षण है, भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारही, अर्थात भुजंग प्रयात छंद में चतुर्भी यकारही, चारों यगण होते हैं। यहाँ पे जो है गण वो होंगे चारों यगण। यगण का तात्पर्य है लघु, गुरु और गुरु। यमाता, वो जो यमाता राजभान सलगा से हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे लघु, गुरु और गुरु, इस प्रकार। तो इसका एक उदाहरण है महेशः सुरेशः परेशः परात्मा दिनेशो निशेषो युगेशो असि देवः त्वमेवासि देवेश देवाधिदेवः प्रभो पाहि माम लोकनाथः सदैव। इस प्रकार ये जो उदाहरण है, इसमें जब पहले वर्णों की गणना करेंगे और उसके बाद जब इसमें गण लगाएंगे, जब लघु और गुरु का चिन्ह लगाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे चारों यगण, इस प्रकार। तो ये हो जाता है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित नहीं, उसमें हो जाता है भुजंग प्रयात छंद। भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई, इस प्रकार। ये हो गए 12 वर्णों के छंद। अब बात करते हैं वसंत तिल का छंद के बारे में। वसंत तिल का जो छंद है, इसमें प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं, और इसमें भी जो यति है वो पाद के अंत में ही होती है। तो आइए इसका उदाहरण लक्षण देखते हैं। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगह, अर्थात उसको वसंत तिलका कहा जाएगा जहां पे जो गण है वो हो तगण, भगण, जगण, जगण और गुरु गुरु। ये होता है इसमें गणों का क्रम। तो आप ये लाइन याद करें और आपको सब कुछ याद होगा वसंत तिलका के बारे में। तो वसंत तिलका में जो होते हैं तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु। तगण में गुरु, गुरु लघु, भगण में होगा गुरु, लघु लघु, जगण में होगा जबान जो होता है लघु, गुरु, लघु, ऐसे ही फिर से जगण और उसके बाद 2 गुरु। तो ये हो जाएगा वसंत तिलका छंद, जहां पर प्रत्येक पाद में 14 वर्ण हो और जो गण हो वो क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु हो। तो इसका उदाहरण है याति एक तो अस्त्र शिखरम पतिरोषधि नाम मा विस्कृतो अरुणपुरः सर एक तो अर्कः तेजो द्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। इस प्रकार जो ये उदाहरण है, इसमें जो गण हमें प्राप्त होते हैं वो है तगण, तगण, उसके बाद भगण, उसके बाद जगण, फिर से जगण और गुरु। तो ये हो जाएगा वसंत तिल का छंद। उसके बाद बात करते हैं मालिनी छंद की। मालिनी जो छंद है, इसमें प्रत्येक पाद में होते हैं 15 वर्ण, और इसमें जो यति होती है वो पादावसान के अतिरिक्त 8वें और 7वें वर्ण पर भी यति होती है। और जो गणों का क्रम है वो क्रमशः होता है नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। तो इसका लक्षण देखते हैं। नन्मय युतेयम मालिनी भोगिलोकई। अब लक्षण क्या कह रहा है कि नगण, नगण, मगण, यगण, यगण, और ये जो गण हैं ये होते हैं मालिनी छंद में। और क्या होता है भोगी लोकई, अर्थात
यहाँ पर भोगी शब्द जो है, हमने बताया था भोगी होते हैं 8, तो भोगी शब्द जो संकेत कर रहा है 8 संख्या का, और लोकई शब्द जो संकेत कर रहा है 7 लोक हैं। तो यहाँ पे जो लक्षण कह रहा है वो ये कह रहा है कि मालिनी में नगण, नगण, मगण, यगण और यगण इस तरह से तो होंगे गण, और जो यति होगी वो होगी भोगी पर अर्थात 8 पर, और लोक पर अर्थात 7वें वर्ण पर। तो यति जो होगी वो 8वें और 7वें वर्ण पर होगी मालिनी में। तो इसका उदाहरण देखते हैं। सरसिजम अनुविद्धम शैवेलनपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोः लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेव हि मधुराणाम मंडनम न आकृतीनाम। ये जो है पद्य, इसमें वर्णों की गणना जब हम करेंगे तो हमको मिलेंगे 15 वर्ण, और यहाँ पे जब हम गण लघु और गुरु की चिन्ह लगाएंगे तो हमें जो गण प्राप्त होंगे वो होंगे नगण, नगण, मगण, यगण, फिर से यगण और यगण, 2 बार यगण। इस प्रकार से हमको जो प्राप्त होंगे गण वो क्रमशः होंगे नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। तो एक और उदाहरण जो है इसका प्रचलित, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम। अब यहाँ पे 8 और 7 पे यति है, तो ये जो पाद है इसको जो बोलते वक्त हमें यहाँ पे यति करनी होगी। दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस प्रकार जो ये पद्य है, जो है छंद श्लोक, इसमें जो छंद होगा वो होगा मालिनी। ये हो गया मालिनी के बारे में। अब बात करते हैं मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता जो छंद है इसमें प्रत्येक पाद में होते हैं 17 वर्ण, और इसमें जो यति होती है वो होती है क्रमशः चौथे, छठे और 7वें वर्णों पर। अब आप ये सब रटे नहीं, आप सिर्फ इसका लक्षण याद करें, आपको सब बातें याद हो जाएंगी। देखिए, देखते हैं मंदाक्रांता का लक्षण। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मभऊ नतऊ ताद गुरु चेत। या तो आप ये वाला लक्षण याद कर सकते हैं, या फिर मंदाक्रांता अंबुदी रसनगैर मो भनऊ तऊ गयुग्मम। इन जो लक्षणों में बताया गया है कि मंदाक्रांता जलधि, जलधि से मैंने आपको बताया था कि जहां पे अंबुदी शब्द हो उसका तात्पर्य होगा 4, उसके बाद षड, षड का तात्पर्य 6, और अगई, अगई का तात्पर्य है 7। जहां पर भी चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति हो और जो गण हैं वो क्रमशः क्या हो, मगण, भगण, उसके बाद नगण, तगण, तऊ और ताद अर्थात फिर से तगण और गुरु, गुरु। तो जहां पे भी जो गण हैं वो हो मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गुरु, गुरु। इस प्रकार ऐसे ही इस लक्षण में भी है। अंबुदी अर्थात 4, रस होते हैं 6 और नगई अर्थात 7। तो जहां पर चौथे, छठे और 7वें वर्ण पर यति हो और जो गण है वो क्रमशः हो मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गयुग्मम अर्थात गुरु, गुरु। इस प्रकार जहां जो गणों की व्यवस्था है वो होती है मंदाक्रांता छंद में। तो अब अगर प्रश्न कैसे भी आ जाए, चाहे तो कोई पद्य देकर आपसे उसमें मंदाक्रांता छंद के बारे में पूछे या फिर यति के बारे में पूछे, तो आप बता पाएंगे कि मंदाक्रांता जो छंद है उसमें यति होती है अंबुदी रसनगई अर्थात चौथे, छठे और 7वें वर्णों पर। इसका जो उदाहरण है वो है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। इस प्रकार ये जो उदाहरण है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो गण हैं वो क्रमशः होते हैं मगण, भगण, फिर नगण, तगण, तगण और गुरु। इस प्रकार इसमें होती है गणों की व्यवस्था। इसके बाद बात करते हैं शिखरिणी छंद की। शिखरिणी जो छंद है वो भी 17 वर्णों का छंद है, लेकिन उसमें जो यति है वो होती है छठे और 11वें वर्ण पर। इसमें जो गणों की क्रमशः व्यवस्था है वो है यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु। तो इसका लक्षण देखते हैं। रसई रुद्रैश छिन्नः यमन सबलागः शिखरिणी अर्थात जो शिखरिणी छंद है उसमें रसई अर्थात 6 और रुद्र होते हैं 11। तो वहां पे जो शिखरिणी जो छंद है उसमें छठे और 11वें वर्ण पर यति होती है
छिन्न होते हैं वो, वहाँ पे यति होती है, विराम होता है। और उसमें जो गण हैं वो क्रमशः होते हैं यमन सबलागः, यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु, इस प्रकार। तो इसका उदाहरण देखते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररुहई, अनाविद्धम रत्नम मधुनवमनास्वादित आस्वादितरसम, अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघम, न जाने भोक्तारम कमिह समुपास्यति विधि। इस प्रकार ये जो उदाहरण है, इसमें जो गणों की व्यवस्था है वो है क्रमशः यगण मगण नगण सगण भगण और लघु और गुरु, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा शिखरणी छंद। और यहाँ पे जो यति होगी वो होगी छठे और रसई रुद्रई, छठे और 11वें वर्ण पर। तो जहाँ पे हमको इसको जो बोलना है वो ऐसे बोलना है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय, यहाँ पे रुकना है पुष्पम के बाद, किसलयम अलूनम कररुहई, इस प्रकार जो है इसकी उच्चारण होगा। यहाँ पे जो छठा और 11वां वर्ण है यहाँ पे यति होती है। उसके बाद आता है शार्दुल विक्रीडित छंद। शार्दुल विक्रीडित छंद का जो है कि प्रत्येक पाद में इसमें होते हैं 19 वर्ण, और इसमें जो यति है वो होती है 12वें और 7वें वर्ण पर। और जो गण होते हैं वो क्रमशः होते हैं मगण सगण जऊ, अर्थात सजऊ, मगण सगण जगण, फिर सगण तगण तगण और गुरु, इस प्रकार जो गणों की व्यवस्था है वो होती है शार्दुल विक्रीडित छंद में। तो इसका लक्षण देखते हैं। सूर्याश्वई यदि मह सजौ सतत गह शार्दुल विक्रीडितम, अर्थात जहाँ पे सूर्य का तात्पर्य हो जाएगा 12 और अश्व होते हैं 7। तो जहाँ पर 12वें और 7वें वर्ण पर यति हो और जो गण है वो मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु, इस प्रकार जो गण व्यवस्था हो तो वहां पे शार्दुल विक्रीडित छंद होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा जो प्रचलित जो एक पद्य है। यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया, कंठः स्तंभितं वाष्पवृत्ति कलुषचित चिंता जडम दर्शनम, वैकल्यव्यम मम तावत् ईदृशम इदं स्नेहातरण्योकशः, पीड्यन्ते गृहिण कथम नु तनया विश्लेष दुखैर्नवै। इसमें जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पद्य है, जिसमें कण्व अपने दुख के बारे में बता रहे हैं कि आज शकुंतला जाएगी इसलिए मैं इतना दुखी हो रहा हूँ। तो ये जो पद्य है इसमें जब हम वर्णों की गणना करेंगे तो यहाँ पे हमें वर्ण जो हैं मिलेंगे 19, और जो उनमें गणों का जो क्रम है वो क्रमशः होगा मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु, इस प्रकार। तो ये होता है शार्दुल विक्रीडित छंद। उसके बाद बात करते हैं श्रगधरा छंद की। श्रगधरा जो छंद है उसके प्रत्येक पाद में होते हैं 21 वर्ण, और इसमें जो यति होती है वो होती है 7वें और क्रमशः 7वें वर्ण पर, अर्थात 21 वर्णों में 7 वर्ण पे, उसके बाद फिर से 7वें वर्ण पे अर्थात 14वें वर्ण पे, और उसके बाद फिर से 7वें अर्थात 21वें वर्ण पर यहाँ पे यति होती है। और इसमें जो गण हैं वो क्रमशः होते हैं मगण रगण म्र, ये जो है इसमें म और र, तो मगण रगण भगण नगण फिर यगण नयानाम त्रयेण, अर्थात यगण यगण यगण, इस प्रकार 3 बार। और त्रयेण त्रिमुनि यति युता, जहाँ पे त्रिमुनि, मुनि का तात्पर्य हमने वहां पे जो सांकेतिक शब्द पढ़े थे, मुनि से जो संख्या का ज्ञान होता है वो है 7, मुनि है 7। तो त्रिमुनि अर्थात जहां पर 3 मुनियों के समूह का मानेंगे 7 7 7, अर्थात जहां पे यति जो है वो होगी 7 7 और 7वें वर्ण पर, वहां पे होता है श्रगधरा छंद। इसका जो लक्षण है मृब नैरिया नाम त्रयीण त्रिमुनि यति युता श्रगधरा कीर्तितेयम, इस प्रकार। तो इसी में सब इसका गण व्यवस्था और इसकी जो यति है सबके बारे में छिपा हुआ है। इसमें इसका उदाहरण देखते हैं। ग्रीवा, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ही एक प्रसिद्ध जो पद्य है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहु अनुपतति शंदने दत्त दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम, दभै अर्धावलीडै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा,
पश्योत उदग्र प्लुत प्लुत प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम मूर्व्याम प्रयाति। ये जो हिरण का जो यहाँ पे उदाहरण दिया है, हिरण के बारे में जो बताया गया है कि कैसे वो दौड़ रहा है, ये सब जो वर्णन है इसमें है श्रगधरा छंद। यहाँ पे प्रत्येक पाद में है 21 वर्ण, और यहाँ पे जो यति हो रही है वो क्रमशः हो रही है 7वें। यहाँ पर ग्रीवा भंगाभिरामम मुहु अनुपतति छंदने दत्त दृष्टि, इस प्रकार 7वें वर्ण पर यति हो रही है। और यहाँ पे जो गण हैं वो क्रमशः हैं मगण, रगण, भगण, मृभ, नैर्यनाम। मगण, रगण, भगण, नगण, यगण और 3 यगण, यगण यगण यगण, इस प्रकार। तो ये हो जाता है श्रगधरा छंद। उसके बाद ये तो हो गए हैं सभी जो है संवृत्त छंद है। हमने जो वृत्त भेद पढ़े थे पिछली कक्षा में, वार्णिक छंदों के जो भेद पढ़े थे उसमें 3 भेद थे कि संवृत्त छंद जहाँ पे चारों पादों में वर्णों की संख्या समान हो वो होते हैं संवृत्त छंद। उसके बाद अर्ध संवृत्त छंद जहाँ पे पहले और तीसरे पाद में, दूसरे और चौथे पाद में वर्णों की संख्या बराबर हो वो होते हैं अर्ध संवृत्त छंद। और तीसरा होता है विसंवृत्त छंद जिसमें गाथा आदि आते हैं, जिसमें चारों पादों में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। तो ये जो हमने अभी तक सारे पढ़े हैं, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, रथोद्दता, शालिनी, वंशस्थ, वसंत तिलका, ये सब जो हमने पढ़े हैं, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, शिखरिणी, शार्दुल विक्रीडितम, श्रगधरा, ये सब हैं संवृत्त छंद। इसमें चारों पादों में वर्णों की संख्या समान है। अब एक जो प्रचलित जो ज्यादातर पाठ्यक्रम में होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छंद जो वियोगिनी, वो है एक अर्ध संवृत्त छंद। उसके बारे में पढ़ते हैं। वियोगिनी जो है अर्ध संवृत्त छंद है, इसमें जो वर्णों की संख्या है वो पहले और तीसरे पाद में होती है 10, और दूसरे और चौथे पाद में इसमें वर्णों की संख्या होती है 11। तो इसका लक्षण है वो देखते हैं कि विषमे ससजाह गुरु, जो विषम जो पाद हैं उनमें ससजा गुरु जो गण व्यवस्था है वो क्रमशः होगी सगण, सगण, जगण और गुरु, अर्थात सगण, सगण, जगण और एक गुरु। इस प्रकार जो कुल 10 वर्ण हैं ये होंगे विषम पादों में, पहले और तीसरे पाद में। उसके बाद समई, सभरा, लोअथ, गुरु, वियोगिनी, अर्थात जो समपाद हैं, समई जो समपाद हैं दूसरे और चौथे पाद, उनमें जो गण हैं वो होंगे सगण, भगण, रगण, लघु और गुरु। इस प्रकार जो वियोगिनी छंद है उसमें यति के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, तो उसका तात्पर्य है यहाँ पे जो यति होती है वो पाद के अंत में ही होती है, पादावसान में ही होती है। लेकिन जो इसमें गणों की जो व्यवस्था है वो है कि पहले और तीसरे पाद में जो गण हैं वो होंगे सगण, सगण, जगण और गुरु। उसके बाद जो दूसरे और चौथे पाद में जो गण होंगे वो होंगे सगण, भगण, रगण, उसके बाद लघु और गुरु, इस प्रकार। तो इसका उदाहरण देखते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकम परम आपदाम पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। ये जो उदाहरण है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला और तीसरा जो है ये पाद, इनमें जो वर्णों की संख्या है वो है 10, और इसके अतिरिक्त जो ये दूसरा और चौथा पाद है इसमें वर्णों की संख्या है 11। अब यहाँ पे हम जब लघु गुरु का चिन्ह लगाकर गण बनाएंगे तो यहाँ पे जो गण होगा वो होगा सगण, सगण, उसके बाद जगण और एक सगण के बाद गुरु, इस प्रकार। और जो द्वितीय पाद में जो गण होंगे इसी तरह तृतीय पाद में भी आएंगे सगण, सगण, जगण और गुरु। उसके बाद जो द्वितीय पाद में हम अगर लघु गुरु का चिन्ह लगाकर देखें तो इसमें होगा सगण, उसके बाद भगण, रगण और लघु और गुरु। तो इस प्रकार जो वियोगिनी छंद है, कई बार इसमें से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है क्योंकि ये अर्धसंवृत्त छंद है और थोड़ा अलग है, तो आप इसे भी याद रखिए और बस लक्षण याद करना है आपको। इसके बारे में सब कुछ याद हो जाएगा कि विषमे ससजा गुरु, विषम पादों में होते हैं सगण, सगण, जगण और गुरु, और समई, सभरा, लोअथ, गुरु, अर्थात सम पादों में सगण, भगण, रगण, लघु और गुरु, तो वो छंद होता है वियोगिनी। तो इस प्रकार हमने इस कक्षा में
जो प्रमुख छंद हैं जो ज़्यादातर पाठ्यक्रम में आते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। और इसके अतिरिक्त कुछ और छंद हैं जो किसी किसी एग्ज़ाम में होते हैं, जैसे पुष्पिताग्रा आदि जो छंद हैं। तो लेकिन जो मुख्यतः जो परीक्षाएं हैं संस्कृत विषय से संबंधित, उनमें ज़्यादातर इन्हीं छंदों का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़े हैं छंदों के जो लक्षण हैं और उदाहरण हैं कि किस तरह छंद के लक्षण में ही उसकी सब बातें छिपी होती हैं, इस प्रकार। तो आशा है कि ये आपको जो विषय है वो समझ आ गया होगा। और आप इस वीडियो को देखने से पहले ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसका जो भाग फर्स्ट है उसको अवश्य देखें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इसके अतिरिक्त आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, तभी आपको छंद, अगर आप ये 2 वीडियो अच्छे से देखते हैं तो छंद का आपका कभी भी कोई प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो ऐसी मेरी आशा है कि आपको ये जो विषय है छंद, ये समझ आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।